दोस्तों, एक गहरी सांस लीजिए। क्या आपको ताज़ी हवा महसूस हुई या फिर गले में खराश और लंग्स में भारीपन लगा? सच तो ये है कि अगर आप इंडिया के किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप सांस नहीं ले रहे, आप धीरे धीरे जहर पी रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक नेशनल इमरजेंसी की। एक ऐसी इमरजेंसी जो किसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि हमारे घरों के अंदर घुस चुकी है। हमारा आज का टॉपिक है चोकिंग इंडिया, घुटता हुआ भारत, द ग्लोबल शेम। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड लीडर बन रहा है, सुपर पावर बन रहा है, लेकिन पोल्यूशन के मामले में हमने जो रिकॉर्ड बनाया है वो शर्मनाक है। दुनिया के 75 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट आई है। एंड गेस व्हाट, उनमें से 70 शहर इंडिया के हैं। सिर्फ 5 शहर इंडिया के बाहर के हैं। बाकी पूरा इंडिया गैस चैम्बर बन चुका है। सोचिए किस हवा में हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। द क्राइसिस 2025 डेटा देखिए। अब अगर आपको लगता है कि ये हर साल की कहानी है तो ज़रा चार्ट को ध्यान से देखिए। हमने 2022, 23, 24 और 25 के साल को कंपेयर किया है। हर साल हमें लगता है कि इससे बुरा क्या ही होगा, लेकिन 2025 ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। नवंबर 2020 का डाटा देखिए, AQI 400 पार के ऊपर जा चुका है और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। ये अब पुअर या वेरी पुअर नहीं रहा, ये अब हैज़ार्डस बन चुका है। ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, ये हमारी हेल्थ को नीचे लेके जा रहा है। अब देखिए दिल्ली NCR की जो इमरजेंसी सिचुएशन है, दिल्ली NCR की हालत तो मानो एक वॉर जोन जैसी हो गई है। AQI 450 पार क्रॉस कर चुका है, जिसे टेक्निकल भाषा में कहें सीवियर प्लस कहते हैं। स्कूल बंद हैं, कंस्ट्रक्शन पर बैन है, हॉस्पिटल सांस के मरीजों की लाइंस लगी है। ये कोई नॉर्मल सर्दी का कोहरा नहीं है दोस्तों, ये मेडिकल इमरजेंसी है। हमारे फेफड़े, लंग्स जो हमारे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं बस करो। वाई चोकिंग, रीजंस क्या हैं इसके? आखिर हम यहाँ पहुँचे कैसे? क्यों घुट रहा है इंडिया? इसके 4 विलन हैं। पहला, पराली, पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठने वाला धुआं धुआं ये आपने अक्सर सुना होगा। गाड़ियाँ, हमारी व्हीकल्स, सड़कों पर रेंगती हुई मिलियंस गाड़ियाँ जो जहर उगल रही हैं। कंस्ट्रक्शन की डस्ट, चारों तरफ खुदाई और धूल ही धूल। मौसम, सर्दी में हवा भारी होती है। सर्दी में आपने देखा होगा हवा जो होती है वो बहुत भारी हो जाती है और ये सारा पोल्यूशन ज़मीन के पास जम जाता है। देखिए अब एक एक करके हम इसको जानते हैं। स्टबल बर्निंग के बारे में, जो पराली जलाना। सबसे पहले बात पराली की देखिए। किसान की भी मजबूरी है, अगली फसल लगाने के लिए खेत साफ करना ज़रूरी है और मशीन महंगी है। तो आसान रास्ता क्या है? माचिस जलाओ और खेत साफ। लेकिन ये आसान रास्ता हम सबके लिए मौत का सबसे सबसे बड़ा रास्ता बन गया है। इसका धुआं जब दिल्ली की तरफ आता है तो पूरा NCR गैस चैम्बर बन जाता है। ट्रैफिक इंडस्ट्री, सिर्फ किसानों को ब्लेम करना गलत होगा। हमारी सड़कों को देखो, पुरानी डीजल गाड़ियाँ, ट्रक्स और एंडलेस ट्रैफिक जैम्स। हम ट्रैफिक में खड़े होकर AC चलाते हैं, इंजन ऑन रखते हैं। ये जो धुआं हमारी गाड़ियों से ये निकलता है वही हमारी नाक के रास्ते वापस चला जाता है। अब ये देखिए द ब्लेम गेम, ये आपने अक्सर देखा होगा। और जब सोल्यूशन की बात आती है तो शुरू होता है हमारा फेवरेट नेशनल स्पोर्ट, पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम। दिल्ली कहती है हरियाणा जिम्मेदार, हरियाणा कहता है पंजाब जिम्मेदार है और सेंटर कहता है स्टेट जिम्मेदार है। इनकी तू तू मैं के चक्कर में आम आदमी का दम घुट रहा है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। देखिए प्रोमिसेस वर्सेस रियलिटी। याद है वो बड़े बड़े वादे, हम स्मोक टावर्स लगाएंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे। रियलिटी चेक करें, स्मोक टावर्स या तो बंद पड़े हैं या बेकार हैं। पोल्यूशन वॉर्स रूम्स बस नाम के हैं। हकीकत ये है कि हर साल वही कहानी रिपीट होती है और हम वही जहर पीने को मजबूर हैं। पॉलिसी बस कागज़ों पर है, ज़मीन पर धुआं ही धुआं। ये बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है दोस्तों। अब ज़रा डर की बात करें। डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल की डेट में दिल्ली की हवा में सांस लेना मतलब दिन की 25 से 30 सिगरेट्स पीने बराबर है। भले ही आपने ज़िंदगी में कभी सिगरेट को हाथ ना लगाया हो, लेकिन पोल्यूशन ने आपको चेन स्मोकर बना दिया है। ये जो होता है इसे कहते हैं इरिवर्सिबल डैमेज। सबसे डरावनी, सबसे खतरनाक बात यह है, जो नुकसान आपके लंग्स को हो रहा है
वो ठीक नहीं हो सकता। कोई दवाई, कोई सिरप इसे वापस ठीक नहीं कर सकता। PM2.5 के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो सीधे आपके खून में घुल जाते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वल्नरेबल ग्रुप्स देखिए, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जिनको लिए होता है ये, इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ रहा है? हमारे बच्चों पर। उनके लंग्स अभी डेवलप हो रहे हैं। सोचिए वो बेचारे पैदा होते ही कमज़ोर लंग्स के साथ बड़े होंगे। बुज़ुर्ग हमारे जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उनके लिए तो ये हवा मौत का पैगाम है। आपके क्या लीगल राइट्स हैं इसके लिए? आर्टिकल 21। लेकिन दोस्तों, क्या हम बेजुबान जानवर हैं जो बस ये सब सहते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 21 के तहत हमें राइट टू लाइफ देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, साफ हवा हमारा मौलिक अधिकार है। हवा मांगा हवा मांगना कोई भीख नहीं है। देखिए, ये हमारा हक है। आपने अक्सर देखा होगा, जुडिशरी का कोई ना कोई एक ऐसा डिसीजन आता है जो कि सिटीजन्स के फेवर में रहता है। तो थैंक गॉड फॉर आवर कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का डंडा ना हो तो शायद सरकारें कुछ करें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई है, NGT ने फाइन लगाए हैं, लेकिन सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से कुछ नहीं होगा जब तक ज़मीन पर एक्शन ना हो। देखिए, आपने अभी कुछ काफ़ी टाइम से देखा होगा यूथ प्रोटेस्ट। आज का यूथ अब जाग रहा है। जगह जगह क्लाइमेट स्ट्राइक्स हो रही हैं। आज का नौजवान पूछ रहा है, हमें कैसा फ्यूचर दे रहे हो? क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले तो कल बोलने के लिए सांस ही नहीं बचेगी। तो हमारे इमीडिएट एक्शंस प्लान्स क्या हैं? इमीडिएट एक्शंस प्लान्स में तो अभी क्या करना चाहिए? सोल्यूशन देखिए क्या है। ग्राफ 4 लगाइए। तुरंत स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं उनको फॉलो कीजिए। वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करें। 50% लोगों को घर से काम करने दो ताकि सड़कों पर गाड़ियाँ कम हो। ऑड इवन जैसी ज़रूरत पड़े तो ट्रैफिक को आधा करो। कंस्ट्रक्शन बंद करो। धूल को रोको। लॉन्ग टर्म, अब हम जानते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म्स थे। लॉन्ग टर्म में ये तो हुई हमारी फर्स्ट एड जो कि, लेकिन बीमारी का जो इलाज जड़ से करना है वो कैसे होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बसेस को इतना बढ़ाओ कि लोग गाड़ी छोड़ दें। कोयले से बिजली बनाना बंद करो। सोलर पर शिफ्ट हो। किसानों को पैसे और मशीन दो ताकि वो पराली ना जलाएं। व्हाट वी शुड डू? सरकार जो करेगी, हमें भी सुधरना होगा। बिना वजह गाड़ी मत निकालो। कारपूल करो। पेड़ लगाओ। कहीं कूड़ा जलता दिखे तो रिपोर्ट करो। और हाँ, हीरो मत बनो। मास्क पहनो। N95 मास्क ज़रूरी है। ये मैं बहुत अक्सर देखता आता हूँ। ये देखिए, वेकअप कॉल है हम सबके लिए। जागो इंडिया, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। अगर हम अभी नहीं जागे तो हम अपनी अगली जनरेशन को विरासत में प्रॉपर्टी नहीं बल्कि बीमारी और घुटन देकर जाएंगे। क्लियर एयर कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है। मैं बस देखिए, कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा, दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़ देना। इसे शेयर करो, सवाल पूछो, अपने नेताओं से आवाज़ उठाओ, क्योंकि सांस सबको लेनी है, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो या किसी का भी धर्म हो, किसी की भी जात हो। इंसान हैं हम। हमें, और इंसान ही नहीं, सारे जो बाकी जानवर भी हैं उन्हें भी साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। स्टे सेफ, मास्क अप एंड लेट्स फाइट फॉर आवर राइट टू ब्रीथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए वेट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।